सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधारमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। जितने भी साधक हैं, भक्त हैं, सभी बहुत ध्यान से सुनेंगे। निश्चित आप जो भी भजन कर रहे हैं, जो भी साधना कर रहे हैं, उसमें आपका भाव बढ़ेगा, निष्ठा बढ़ेगी। क्योंकि हमारा अंतःकरण एक तरफ तो साधना की तरफ चलना चाहता है, दूसरी तरफ जो संसार का आकर्षण है ये भी हमें खींचता रहता है। तो आकर्षण का अधिक प्रभाव होने के कारण हमारा भगवान का जो भी हम भजन कर रहे हैं उसमें विश्वास और श्रद्धा कम हो जाती। अब ध्यान देकर सुनना। आज के समय में वैसे ये कलयुग चल रहा है, लेकिन फिर भी आज के समय में इतनी कथाएं हो रही हैं, इतना सत्संग हो रहा है, और सभी जो साधक जन हैं, जो भगवान से भक्ति करते हैं, प्रेम करते हैं, भगवान के सन्मुख होना चाहते हैं, हालांकि वो विषय भोगों में लगे हुए हैं, वो ममता के अधीन है, ममता के बंधन से बंधे हुए हैं, लेकिन फिर भी वो भगवान की तरफ चलना चाहते हैं। ऐसे साधक इतनी कथा सुन के, इतना सत्संग सुन के, आप देखिए कितनी कथाएं हो रही, कितना सत्संग हो रहा है, लेकिन हमारे चित्त पर उसका जैसा प्रभाव होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। अब ध्यान देकर सुनना। ऐसा क्यों? इस पर अगर हम चिंतन करें तो इसका जो प्रमुख कारण है वो है हमारा चित्त उसके अभी पात्र नहीं है। जैसे जब हम भजन करके अपने हृदय को निर्मल कर लेते हैं, वो हम नहीं करते, वो भजन से ही होता है। साधक अपने चित्त को निर्मल नहीं कर सकता, वो तो नाम का, मंत्र का ऐसा प्रभाव दिव्य होता है कि वो चित्त का मार्जन कर देता है। जब चित्त शुद्ध हो जाता है तो सत्संग का सुना हुआ एक शब्द भी वो धारण करने में समर्थ हो जाता है। अभी आप देखेंगे कितने लोग सत्संग सुनते हैं, कितनी कथाएं हो रही हैं, लेकिन उसमें जो भी हम शब्द सुनते हैं उनको धारण करने में हम समर्थ नहीं हैं। धारण करने का मतलब है जब हमने शब्द सुना तो उसको चित्त में धारण कर लिया और अपने जीवन में उसका निधिध्यासन किया, अभ्यास हम करने लगे। आप ध्यान दें इस बात पर। ये हम आप देखें प्रायः ये नहीं हो रहा है। इसका प्रमुख कारण है हृदय की अशुद्धि, हमारा चित्त, और इसीलिए नाम जप बताया जाता है। आप ध्यान दें, इस विधान को आप समझें। नाम जप से आपके अंदर ऐसी सामर्थ्य आ जाएगी कि आप सत्कर्मों में प्रवृत्त होने लगेंगे। स्वतः आपसे सभी सत्कर्म ही होंगे, कुकर्म धीरे धीरे बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे। जो स्वभाववश हो रहे हैं, जो स्वभाववश हो रहे हैं, जैसे आपने नाम आरंभ किया, लेकिन जो भी आपकी आदत बन गई, जो भी स्वभाव बन गया, अब आप चाह नहीं रहे, आपको अंदर से ग्लानि होती है, आप अंदर से भयभीत होते हैं वो कार्य करने के लिए, लेकिन स्वभाव से आपका जो स्वभाव बन गया, अनंत काल से जो हम कर्म करते आए हैं उनसे स्वभाव का निर्माण होता है। अब स्वभाव से कर्म हो रहे, आप ना तो उन कर्मों में इच्छा करते हैं, ना तो आपकी कोई रुचि है, आपसे वो कर्म हो भी जाते हैं तो आपको भीतर से ग्लानि होती है, भय लगता है, लेकिन फिर भी बार बार आपसे होते हैं। तो ऐसे साधक, उनकी धीरे धीरे ये प्रवृत्ति
जो कर्मों में जा रही है, ये ही नष्ट हो जाती है। ये भगवान नाम जब कृपा करते हैं, ये भगवान जब नाम कृपा करते हैं, तब साधक की जो पाप करने की, जो गलत कर्म करने की प्रवृत्ति है, वही नष्ट हो जाती है। साधक का स्वभाव ही बदल जाता है और ये भगवान का नाम जप करता है। किसी साधन में इतनी सामर्थ्य नहीं। श्रवण का लाभ हमें तभी मिल पाएगा जब हम नाम जप करते होंगे। आप ध्यान दें इस बात पर। जैसे दोनों हाथों को मिला के ताली बजती है, ऐसे भगवान नाम जप और सत्संग, तभी साधक आगे बढ़ता है। इसीलिए हमें नाम जप पर अधिक ध्यान देना चाहिए, श्रम करना चाहिए। मन लगेगा नहीं, लगाना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है। आप देखें, ये मन विषय भोगों में से अभ्यास नहीं कराना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब तक ये अशुद्ध है, तब तक ये भोगों की तरफ ही भागता है। और ज्यों ज्यों ये नाम जब से शुद्ध होता चला जाता है, इसकी सात्विकता बढ़ती चली जाती है, सत्कर्मों में लगता चला जाता है। जो भी सत्कर्मों में लगे हुए हैं, धर्म परायण हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं और निरंतर ये भीतर उनके चलता रहता है, कैसे हमें प्रभु के चरणों की प्रीति प्राप्त हो, ये ऐसे भाव बनने लगेंगे। निश्चित मानिए, जो आनंद भजन में है, उसकी तुलना इस संसार में किसी भी भोग पदार्थ से करना व्यर्थ है। आप ध्यान दें, भोगों में, विषयों में जो हमारा ये मन जाता है, संसारिक प्रपंच में हम जो लगे रहते हैं, इसमें आप देखें परिणाम में हमें दुख ही मिलता है। जब मन अशुद्ध होता है तो उसकी स्वाभाविक गति नीचे की तरफ होती है। नीचे की तरफ कहने का मतलब है संसार की तरफ होती है। और जब नाम और मंत्र जब से ये चढ़ाई चढ़ता है, तो ये शुद्ध होता चला जाता है। धीरे धीरे भीतर के विचार बदलने लगते हैं, साधक की दिनचर्या बदलने लगती है, उसकी भीतर अंतःकरण की जो स्थिति है वो बिल्कुल परिवर्तित हो जाती है। और ऐसा साधक चाहे जहाँ भी रहे, वो चाहे घर में रहे चाहे वन में रहे, उससे पूरे समाज को लाभ मिलने लगता है। इस बात पर ध्यान दें, बहुत महत्वपूर्ण उसका इस संसार में अभिनय होता है, बहुत महत्वपूर्ण। जैसे दीपक जब आप जलाते हैं तो स्वतः ही रोशनी सबको मिलने लगती है, स्वतः ही सब प्रकाशित होने लगता है। उसी प्रकार साधक जब भजन करके परिपक्व होने लगता है, तो सभी को स्वतः लाभ मिलने लगता है, परोपकार अपने हाथ होने लगता है, एक यंत्र की तरह धीरे धीरे वो कार्य करने लगता है। ये सब स्थितियां नाम जापक में आती हैं। नाम जब भगवान की परम साधना है, कभी इस पे अविश्वास नहीं करना चाहिए। ये कहने सुनने में जितना सरल है, करने में उतना कठिन है, इसलिए कि मन इसको पकड़ना नहीं चाहता। मन को कई भोग चाहिए होते हैं। जैसे मन अभी आपका लगा हुआ है तो दूसरी तरफ ताक रहा होता है। एक कार्य आप कर रहे हैं, दूसरी की वो प्लानिंग कर रहा होता है। आप देखें, मन की वृत्ति ऐसी ही है, वो एक कार्य करेगा, दूसरों को लाएगा, बार बार, वो कभी भी स्थिर नहीं रहता, वो चंचल किए रहता है, हर आदमी को नचाए रहता है और जन्म से मृत्यु तक ये नचाए ही रहता है। इसीलिए ये नाम में लगना नहीं चाहता। नाम जब इसे मारता है, मारने का मतलब है इसके विषय सब छुटा देता है, इसे पवित्र कर देता है। आप ध्यान दें, जैसे जब हम भोगों में जो हमें रस की अनुभूति होती है, निश्चित मानिए उससे ग्लानि ही होती है। और अभी सात्विक रस हमें नहीं प्राप्त हुआ है, जो भजन से आता है, जो भगवान की सेवा में, भगवान के भोग से, भगवान का श्रृंगार करने से, उनका नाम जप करने से, उनका वाणी पाठ करने से जो रस आपको अनुभव होगा, ये कोई साधक ही जानता है, ये कहने सुनने का विषय नहीं है। उसी में भक्त लीन हो जाता है, धीरे धीरे साक्षात प्रभु की कृपा का अनुभव होता है। इसलिए सभी साधकों से प्रार्थना है, अधिक से अधिक भगवान नाम जपने लगो। इससे बढ़कर कुछ भी नहीं। अगर आप इसी जन्म में, इसी शरीर से परम लाभ लेना चाहते हैं, तो आज से ही भगवान नाम जप में लग जाइए। बोलो जय जय श्री सीताराम।